सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। कहने का मतलब सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जो टॉपिक है हमारा वो है अज्ञापित या डिक्री। अब देखिए डिक्री के अंतर्गत देखिए हम जो है डिक्री क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, डिक्री के तत्व क्या है, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री में क्या अंतर है, ये सारी की सारी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए जो है अब देखिए जो है हमारा जो टॉपिक है मतलब जो है डिक्री, मतलब जो है ये देखिए अब जो है ये डिक्री हमारा जो है डिक्री या अज्ञापित विधि के न्यायालय द्वारा दिया गया न्याय निर्णय है। यानी मतलब समझिए एक तरह से मतलब जो है ये एडजुडिकेशन है। मतलब जो है अज्ञापित जो है मतलब डिक्री विधि न्यायालय द्वारा दिया गया न्याय निर्णय या एडजुडिकेशन है। यहाँ पर देखिए संपूर्ण न्याय निर्णय दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में रखा गया है। दो वर्ग कौन कौन से? एक तो हमारा अज्ञापित, जिसको जो परिभाषित सीपीसी की धारा 2 सब कॉलम 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। वहीं पर जो है आदेश जो सीपीसी की धारा 2 सब कॉलम 14 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अब देखिए जो है हमारा अज्ञापित या डिक्री से क्या तात्पर्य है। अब डिक्री से तात्पर्य न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति से है। यानी कि जो है न्याय निर्णय या कह सकते हैं हम जो है एडजुडिकेशन की औपचारिक अभिव्यक्ति से है, जो कि बाद के शब्द या किन्हीं विवाद या विवादास्पद विषयों के संबंध में पक्षकार के अधिकारों को वहां तक अवधारित या ग्रहण करता है जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाला न्यायालय यानी प्रेजेंट करने वाला जो न्यायालय है का संबंध है। अब मैंने इस तरह समझिए एक तरह से मतलब जो है कि डिक्री का जो तात्पर्य है न्याय निर्णय की उस औपचारिक अभिव्यक्ति से है जो वाद के सब या किन्हीं विवादास्पद विषयों के संबंध में पक्षकार के अधिकारों को वहां तक अवधारित ग्रहण करता है जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय का संबंध है। इसे अज्ञापित या डिक्री कहते हैं। देखिए वह डिक्री जो है प्रारंभिक अंतिम दोनों हो सकती है, प्रारंभ भी हो सकती है अंतिम भी हो सकती है। ये डिग्री देखिए। अब डिग्री के अंतर्गत वाद पत्र को अस्वीकार किया जाना, धारा 144 के अंतर्गत किसी भी पर्सन की अवधारणा को समझा जाएगा। मतलब देखिए डिग्री के अंदर दोनों चीज आएगी। देखिए मतलब यह है किसी भी वाद पत्र को अस्वीकार किया जाना तब डिग्री के अंतर्गत आता है। वहीं पर धारा 144 के अंतर्गत किसी भी पर्सन की अवधारणा को समझा जाएगा। अब यहीं पर देखिए मतलब यह है किंतु इसके अतिरिक्त अंतर्गत यानी डिक्री के अंतर्गत कोई ऐसा न्याय निर्णय नहीं आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति या तरह होती है। यानी डिक्री के अंतर्गत देखिए मतलब जो है कोई ऐसा न्याय निर्णय नहीं आएगा जिसकी मतलब जो है अपील आदेश अपील की भांति या तरह होती है। वहीं पर देखिए व्यतिक्रम या चूक या डिफॉल्ट के लिए खारिज किया गया कोई आदेश नहीं है। तो इसमें देखिए ये चीज है। वहीं पर देखिए हमारी प्रारंभिक डिक्री या प्रिलिमिनरी डिक्री। कोई डिक्री अज्ञापित तब होती है जब वाद का पूर्णतः निपटारा किए जाने से पहले आगे भी कार्रवाई की जानी है। ये प्रारंभिक डिक्री कहलाती है। मतलब देखिए कोई भी डिक्री अज्ञापित तब होती है यानी डिक्री तब होती है जब वाद का पूर्णतः निपटारा किए जाने के पहले और कार्रवाई की जानी हो। प्रारंभिक डिक्री उन मामलों में पारित की जाती है जिनमें न्यायालय के पक्षकारों के अधिकारों पर न्याय निर्णय करना होता है और उसके बाद उसे तब तक रोकना पड़ता है
जब तक कि वह स्थिति में न आ जाए कि बाद की अंतिम डिग्री पारित की जा सके। मतलब देखिए प्रारंभिक डिग्री समझ गए होंगे, प्रारंभिक है क्या। देखिए प्रारंभिक डिग्री का मतलब एक तरह समझिए आप जो है वाद को पूर्णतः निपटाए जाने से पहले आगे भी कार्रवाई की जानी बाकी है, ये प्रारंभिक हो गया। ठीक है, प्रारंभिक डिग्री हो गया हमारी जो है। और न्यायालय जो है पक्षकार के अधिकारों पर न्याय निर्णय करना होता है और उसके बाद तब तक मतलब यह रोकना पड़ता है जब तक कि वह ऐसी स्थिति में आ जाए कि वाद का अंतिम डिग्री पारित की जा सके। आप देखिए मतलब जो है ये तो हमारा प्रारंभिक डिग्री आ गया। अब इसको देखिए हम जो है एक तरह से मतलब समझिए आप जो है जैसे इसमें कह रहे हैं यानी कब्जा, किराया या मध्यवर्ती लाभ के लिए वाद, ये प्रारंभिक डिग्री के अंतर्गत आते हैं। मालिक व एजेंट के बीच लेखे के लिए विवाद, ये भी प्रारंभिक डिग्री के अंतर्गत आता है। भागीदारी की समाप्ति के लिए वाद या फिर अग्र क्रयाधिकार प्रीएम्पशन हेतुवाद जो है, ये सारे के सारे जो है प्रारंभिक डिग्री के अंतर्गत आते हैं। एक बार देखिए मैं थोड़ा आपको फिर एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं उसको जो है। एग्जाम्पल देखिए, ए और बी के विरुद्ध मध्यवर्ती लाभ के लिए वाद लाता है। यानी ए जो है बी के विरुद्ध मध्यवर्ती लाभ यानी मेन से प्रॉफिट के लाभ वाद लाता है। न्यायालय मध्यवर्ती लाभ की जांच हेतु निर्देश जारी करता है। न्यायालय जो है मतलब जो है मध्यवर्ती लाभ की जांच हेतु निर्देश जारी करता है। अब देखिए ये प्रारंभिक डिग्री है। क्यों? निर्देश जारी करना जो है न्यायालय का ये प्रारंभिक डिग्री है। वहीं पर देखिए जब जांच पूरी हो जाएगी तब न्यायालय अंतिम डिग्री पारित करेगा। मतलब देखिए इसमें दो चीज आ रही है आपके सामने। ए ने बी को मध्यवर्ती लाभ के लिए वाद लाता है और न्यायालय मध्यवर्ती लाभ की जांच के लिए निर्देश देता है, निर्देश जारी करता है। जो निर्देश जारी करना ये प्रारंभिक डिग्री आ गई और उसके बाद जब जांच पूरी हो जाएगी तो न्यायालय उस पर जो निर्णय देगा वो अंतिम डिग्री पारित कर देगा, वो अंतिम होगा। मतलब देखिए जाए अंतिम डिग्री का मतलब समझिए एक तरह से देखिए आप जो है अंतिम डिग्री का मान देखिए है हमारा देखिए एक तरह से देखिए जिसे कहते हैं फाइनल डिग्री की बात करते हैं। कोई डिग्री तब अंतिम होती है जब वह सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई हो। यानी कोई डिग्री तब अंतिम होती है जब कोई वह सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई हो और जिसके विरुद्ध कोई अपील संस्थित नहीं की गई है या इसके विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई है। ऐसा न्याय निर्णय जो वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। यानी कि जो है कोई वाद इसको पूर्ण रूप से निपटा देता है जिसमें आगे कार्रवाई की कोई गुंजाइश ना हो, वो हमारी अंतिम डिग्री कहलाती है। अब देखिए अंतिम डिग्री के अंतर्गत देखिए वह डिग्री उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित की गई है। देखिए हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा तो न्यायालय कोई है नहीं, तो जो भी वो डिग्री देगा वो फाइनल होगा, वो फाइनल डिग्री के अंतर्गत आएगा। वहीं पर देखिए हमारा जो है विषय के निर्णय या विषय का निर्णय उच्चतम न्यायालय की डिग्री द्वारा किया गया हो। दूसरी बात डिग्री को पारित करने वाला न्यायालय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। अब देखिए ये हमारे जो है ये अंतिम या फाइनल डिग्री के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर देखिए जो है चलिए मैं इसको एक बार एग्जाम्पल से समझा देता हूं। उसको ये अंतिम डिग्री देखिए ए बी के विरुद्ध भूमि पर कब्जा के लिए पुनः वाद लाता है। यानी ए बी के विरुद्ध भूमि पर पुनः कब्जे के लिए वाद लाता है। न्यायालय द्वारा वाद में ए के पक्ष में डिसीजन देता है, निर्णय देता है या डिग्री पारित करता है। यह जो है अंतिम डिग्री कहलाएगी। मतलब समझिए ए बी के विरुद्ध भूमि पर पुनः कब्जा पाने के लिए वाद लाता है। न्यायालय द्वारा जो है वाद में ए के पक्ष में निर्णय देता है। अब ये निर्णय जो है ये अंतिम डिग्री कहलाएगा। देखिए इसमें देखिए अब देखिए अब ये मैं आपको प्रारंभिक अंतिम डिग्री बताई है आपको। यह दूसरी देखिए डिग्री भागते प्रारंभिक और भागते अंतिम हो सके। डिग्री में सम्मिलित नहीं है, देखिए डिग्री में कोई शामिल नहीं है ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश के अपील की भांति होती है। दूसरा चूक व्यतिक्रम डिफॉल्ट के लिए खारिज किए जाने वाला आदेश।
यानी कि ये जो है डिक्री का मतलब जो है अंतर्गत नहीं आते हैं। डिक्री में जो शामिल होता है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। जब आप वाद पत्र को नामंजूर कर देते हैं तो ये डिक्री में शामिल होता है, डिक्री होते से खिलाफ। दूसरी धारा 144 के अंतर्गत किसी भी पर्सन की अवधारणा या ग्रहण करना, ये दोनों डिक्री में शामिल होते हैं। वहीं पर देखिए डिक्री के जो तत्व क्या हैं, इसके तत्व देखे मैं, डिक्री के आवश्यक तत्व देखिए। नंबर 1, किसी भी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय किया गया हो, यानी किसी भी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय दिया गया हो। दूसरी बात, ऐसा न्याय निर्णय किसी वाद में किया गया हो। तीसरी बात, ऐसा निर्णय द्वारा वाद में विवादग्रस्त विषय से संबंधित पक्षकारों के सभी या किन्हीं अधिकारों का निश्चय अवधारणा किया गया हो। फोर्थ इसका तत्व जो है, न्याय निर्णय को औपचारिक व्यक्त किया गया। अब देखिए ये तो हमारा जो है इसके जो है डिक्री के तत्व बताए। वहीं पर देखिए प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री में अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। देखिए प्रारंभिक डिक्री में वाद के पक्षकार के सभी अधिकारों का विनिश्चय निर्णय नहीं होता है, बल्कि विवादक विषयों में से कुछ के संबंध में अभिनिर्णय होता है, बाकी पे है। जबकि अंतिम डिक्री के पक्षकार से संबंधित सभी विवादक पर निर्णय होता है। मतलब देखिए मतलब जो है यहां पर देखिए विवादक विषयों में कुछ ही संबंध में निर्णय होता है, और जबकि जो है अंतिम डिक्री के पक्षकार से संबंधित सभी विवादों पर निर्णय होता है। प्रारंभिक डिक्री में कुछ विवादों पर निर्णय होता है और वहां पर जो है फाइनल में जो है सभी विवादक पर निर्णय होता है। दूसरी बात देखिए, सभी मामलों में प्रारंभिक डिक्री पारित करना आवश्यक नहीं है। वहीं पर देखिए किंतु अंतिम डिक्री पारित करना सभी मामलों में आवश्यक है। वहीं पर देखिए प्रारंभिक डिक्री जो है सभी मामलों में पारित करना जरूरी नहीं है, परंतु अंतिम डिक्री सभी मामलों में पारित करना जरूरी है। तीसरी बात देखिए इसमें, प्रारंभिक डिक्री केवल ऐसे मामले में पारित की जा सकती है जिनके बारे में संहिता में उपबंध किया गया है, जैसे आदेश 20, नियम 12, 13, 14, 15 और 16 इत्यादि। अंतिम डिक्री पारित करने के लिए कोई या ऐसी कोई शर्त विहित नहीं है। दूसरी बात देखिए नेक्स्ट ये है, प्रारंभिक डिक्री पारित हो जाने के बाद भी मामले में पूर्ण रूपेण निस्तारण हेतु अंतिम डिक्री पारित होना आवश्यक है। वहीं पर देखिए जबकि अंतिम डिक्री पारित हो जाने के बाद प्रारंभिक डिक्री पारित नहीं की जा सकती। मतलब एक बार देखिए कि प्रारंभिक डिक्री पारित हो जाने के बाद भी मामले को पूर्ण रूप निस्तारण हेतु अंतिम डिक्री पारित होना आवश्यक है। वहीं पर देखें जब अंतिम डिक्री पारित हो जाती है इसके बाद प्रारंभिक डिक्री का पारित होना आवश्यक नहीं है। देखिए मतलब यह है फाइनल डिक्री और प्रारंभिक डिक्री या फिर डिक्री के संबंध में मैं डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो आदेश, यानी कि आदेश क्या है, क्या प्रकार है, क्या उसके तत्व है, सारा डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट